एक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार यह सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उसमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मिट्टी मुट्ठी बंद कर रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती। इसी प्रकार यह सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारे जड़ तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारा लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है और ना स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। रसमातक शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।